अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलुगु देशम पार्टी के एक लीडर है जिनका नाम है सलीम साहब ने हमारे सीएम केसीआर साहब को खूब आड़े हाथ लिया और बहुत कुछ कहा। अब क्यों कहा, किस लिए कहा और क्या वजह से कहा, आप बाखूबी शायद जानते होंगे क्योंकि सेक्रेटेरिएट में मस्जिद को डिमोलिश किया गया, इस तरह की खबर वायरल हो रही है। इसी को लेकर बहुत सारे लीडर्स इसके खिलाफ बोले। अब इनकी कमी थी, ये भी आखिरकार आकर बोली दी। तो आइए ये क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम अहमद, तेलुगु देशम पार्टी हैदराबाद सिटी जनरल सेक्रेटरी। आज फिर आप लोगों के सामने हमारे मीडिया वाले भाइयों का भी शुक्र अदा करता हूं जो हमारे को वक्त दिए और उनसे ये तवक्कुह भी है कि आगे तक पहुंचाए और जो है आवाम को मालूम होना चाहिए। खुसूसन प्रेस नोट करने का मतलब ये है तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से कि आज 10 साल से हुकूमत कर रही टीआरएस, क्या हालात है आपके सामने हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बोले उनके खिलाफ वैसा करे वैसा करे। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मस्जिद तोड़ने के इख्तियारात कौन दिए उनको? मस्जिद तोड़ने के इख्तियारात मुल्क में नहीं दुनिया में किसी को भी नहीं है। और मुसलमान की मस्जिद हो या हिंदू के मंदिर हो, हिंदू भाइयों भी जो भी इसमें टीआरएस में है, मैं सेकुलर हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि टीआरएस को रिजाइन करिए आप लोग। आज ये मस्जिद तोड़े, घर के बाजू की मस्जिद तोड़ दी आपकी। जब ये आपको मस्जिद तोड़ना था तो पहले ऐलान करना था। कौन परमिशन दिए आपको? जाम निज़ाम या दिया आपको उलमा दिए, मुस्लिम पॉलिटिशियन दिए, कौन दिया आपको परमिशन तोड़ने का? केसीआर साहब ये गलत करे आप और जानबूझ के तोड़े आप। और सीधी बात है, पी नरसिम्हा राव साहब आपके पोत दादा है और पीएम मोदी साहब आपके वालिद साहब दिख रहे हैं। आप पूरी बीजेपी की पॉलिसी चल रही। मुसलमान को पहला 12% रिजर्वेशन बोले, वो नहीं करे, मुसलमान भूल गए। मैं मुसलमान तमाम जितने टीआरएस में मेरे भाई बुजुर्ग सीनियर है उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टीआरएस को रिजाइन करिए। आपका नहीं ईमान है, आप मुसलमान हैं तो याद रखिए, आपका घर टूट गया, आपका बाजू वाला बालकनी आ गया लिया तो आप बलिया को कंप्लेंट करते। एक सीएम इख्तियार चलाते हुए मुसलमानों को खाली अल्लाह माशाल्लाह के बातें करते हुए मस्जिदां तोड़ रही। आपके सामने चौथी मस्जिद हो गई, 2 सेक्रेटरीट के और 2 पुराने मस्जिदां भी है। उसका नाम मेरे जहन में नहीं इस वक्त, मीडिया वाले भाइयों को मालूम होगा। तो तमाम जितने टीआरएस में मिनिस्टर्स पे है, चेयरमैन है, वो सब अपने ईमान को टटो लेना चाहिए कि हमारी कुरान, हमारी हदीस मस्जिद तोड़ने की इजाज़त दे रही क्या? हमारे उलमा को नहीं दे रही, हमारे मुसलमानों को नहीं दे रही। फिर केसीआर साहब कौन है? ना हाई कोर्ट का जज है, ना प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने, और किसी भी मजहब का कोई मंदिर या मस्जिद नहीं तोड़ सकते। इतने भी सेकुलरिज्म तेलुगु देशम हमारे टीआरएस में भाया हैं, उन सबसे मैं कर रहा हूँ, अगर आपका ईमान जिंदा है, अपने ईमान को कायम रखना है, कल अपने खुदा को जवाब देना है आप लोगों को, ये याद रखिए। और कई लोग जो है टीआरएस के बड़े बड़े केसीआर साहब के तारीफ़ां कर रहे हैं। आपकी खबर में केसीआर साहब नहीं आते, आप साल भर के मेहमान हैं, उन्होंने भी ख़त्म होगा उनका स्टेज, उनका जोशी बोल दिया ये साल ख़त्म है उन्होंने बोल के। बेटे को सीएम बनाने की प्लानिंग में जो है खामोशी में पुलिस का सपोर्ट लेके आप मस्जिदां तोड़ देते। खाली कोना गिर गया था, कोना बना देना था आपको सेक्रेटरी बनाना था, वो भी सेक्रेटरी भी मुस्लिम प्रॉपर्टी है, उसका आज तक पैसे नहीं दिए। इसलिए तमाम मुसलमान तेलंगाना से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उलमाओं से, आज अगर खामोश बढ़ गए तो हर कोई आपसे खेलता। ये सब आप मुस्लिम को वोट बैंक बना रहे हैं और आप लोगों को वोट बैंक बन के जो है यूथ हो जा रहे हैं। ये मत करिए, होश में आइए। बिना मुसलमान के ऑल इंडिया में कोई हुकूमत नहीं बना सकता। ये तारीख़ है, जो मुसलमान के जज्बात को ठेस दिया, अल्लाह के घर को तोड़ दिया, वो आपका रहबर नहीं हो सकता। तारीख उठा के देख लीजिए, 97 में चंद्रबाबू नायडू बैठते ही चार्ज लेते सीएम का। पहली मस्जिद हसन नगर की जो ईदगाह मस्जिद है उसको 35 लाख रुपए सैंक्शन करे, कोई सीएम ने करा आज तक। ना केसीआर साहब कभी पुराने शहर को आए, ना शहर को आए। चंद्रबाबू नायडू 14 खुद आ गए पुराने शहर को सीएम बनने के बाद, 14 बार आए, तालाब कर 4 मीनार तक रोड बनाए, वो चंद्रबाबू नायडू की मेहरबानी है। नहीं तो 45 साल 50 साल हो गया था, कोरोना ने बनाए थे। और आपके सामने जिंदा मिसाल है, हज का क्या हाल था, हज कैसी बुनियाद पे था, बिल्डिंग गिरने के बुनियाद पे था, उसको बनाए चंद्रबाबू नायडू। आज हम अच्छी सिटी देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं और हम एयरपोर्ट देख रहे हैं। अच्छा, हमारे हल्के में ये भी चंद्रबाबू नायडू साहब का कारनामा है। मैं तमाम तेलुगु देशम भाइयों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज़ रोको, धरना दियो, रास्ता जाम करो, सीएम का घेराव करो। मस्जिद तोड़ते कैसा, कौन दिए परमिशन? और जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की खामोशी अच्छी बात नहीं है। आपके घर के बाजू वाला अगर तकलीफ दिया तो आप खामोश नहीं बैठते। अल्लाह के घर को तोड़ने के बाद मुसलमान खामोश कैसा है और हिंदू भाइयाँ कैसा खामोश है मंदिर तोड़ने के बाद? ना गीता में है मंदिर तोड़ना, ना कुरान में है मस्जिद तोड़ना। ये चापलूसी बीजेपी की है। केसीआर साहब जो है पक्के बीजेपी के एजेंट है। आप लोग होशियार हो जाइए। तेलंगाना के मुसलमान तेलुगु देशम में ज्वाइन होइए। तेलुगु देशम एक मर्दाना जमात है, सेकुलर जमात है, जिसकी मिसाल अभी बोला आपको मैं। हसन नगर में 97 में चंद्रबाबू नायडू जैसा सीएम बने, उस मस्जिद का लिटिगेशन चल रहा था, ईदगाह का 35 लाख रुपए सैंक्शन करे। जो पी नरसिम्हा राव मस्जिद तोड़ा, उसका फॉलोवर्स इन्होंने केसीआर साहब है, 10 करोड़ रुपये इनको दिए, जाम निज़ाम को नहीं दिए, ना कोई मुसलमानों को नहीं दिए। खाली रोज़े में आए, वाह करे चले गए। तमाम हमारे टीआरएस के लीडर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपका ज़मीर जिंदा है, अपने अल्लाह का डर अगर आपके दिलों में है, टीआरएस को रिजाइन करना। आपकी सेकुलर जमात कौन है आप देख लो। मैं तेलुगु देशम को डोर जो नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ये मामला मस्जिद का है, जज्बात का मामला है, किसी के इस्लाम को, किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का मामला है। तमाम हिंदू भाइयों से भी, जो सेकुलर हिंदू भाई टीआरएस में काम कर रहे लीडर्स है, मिनिस्टर्स है, फ़ौरन टीआरएस पार्टी को रिजाइन करना, इनको रोड पे लाना। इनको मालूम होता आज जो है पुलिस बंदोबस्त कर सके, किसी को मालूम नहीं करे।
हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब को ख्याल होना, अल्लाह को जवाब देना है। खाली मस्जिद का कोना गिरा था, क्यों नहीं पता भाई कोना गिरा? तो कोना बनाना था। आप दो के तो मस्जिद साफ कर देंगे, आप अच्छी बना देंगे, मस्जिद बड़ी बना देंगे, हम क्या करेंगे लेके? किसी का दिल तोड़े तो जुड़ता क्या? वो भी अल्लाह का घर है, इसका अजाब जो मुसलमान TRS में रहेगा उन्हें गुनाहगार रहेगा, मुनाफिक रहेगा। इसीलिए कि मस्जिद तोड़ने वाला ना आपका रहबर है, ना आपका CM हो सकता, ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता उन्हें मस्जिद तोड़ने वाला। और मैं हमारे सिविल सप्लाई वाले कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुराने शहर में कई राशन शॉप जो है ब्लॉक कर रहे हैं, राशन नहीं दे रहे लोगों को, घुमा रहे फिरा रहे हैं। अब उसके लिए भी हमारे सिविल सप्लाई कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इमीडिएट इसका चार्ज दो, आप पुलिस कार्रवाई कराओ, आप लैंड ऑर्डर को ये सपोर्ट करो, लैंड ऑर्डर को कंप्लेंट करो आप कि राशनिंग पर जो है ब्लॉकिंग बहुत हो रही, राशन नहीं दे रहे। औरतें के तो बुरखे में बातें करके बढ़ा दे रही, थम इंप्रेशन लेते हैं, तो थम इंप्रेशन उलवा खुद मार ले रही। ये मेरे पास एविडेंस है, सलाला, बारकास, पुराना शहर, ईदी बाजार, संतोष नगर, सब जगह राशन ब्लॉक हो रहा। खुसूसन मेरी जो है पुलिस कमिश्नर साहब हैदराबाद नंदन कुमार साहब से भी रिक्वेस्ट है, इसकी तहकीकात कराइए, CBI इंक्वायरी कराइए। फिर एक बार मैं याद नहीं दिला रहा हूँ मुसलमानों को और सेकुलर हिंदू भाइयों को, ये CM KCR एक आतंक फैलाने वाला CM है, किसी का सेकुलरिज्म नहीं हो सकता। और पार्टी में रहकर जो CM की तारीफ कर रही, उन्हें ये सोच लेना उनको मरना है एक दिन, अल्लाह को जवाब देना है। मेरे बाप का घर नहीं तोड़े, किसी का घर नहीं तोड़े, मस्जिदां तोड़ के निश्तो नाबूद कर दिए। कौन दिया भाई परमिशन? तारीख उठा के देख लो, मस्जिद तोड़ने का परमिशन किसी का नहीं है, ना मंदिर तोड़ने का है। मस्जिद तोड़ने वाला फिरका परस्त होता, सेकुलर नहीं होता, और उनको सेकुलर बनने वाला भी फिरका परस्त ही होता। मैं TRS के खुसूसन नौजवान बुजुर्ग जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फौरन TRS छोड़ना, सेकुलर जमात तेलुगु देशम ही है। आज चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, चंद्रबाबू नायडू का कारनामा कोई नहीं करे आज तक। जो मस्जिद तोड़ने वाले के साथ रही है, मस्जिद तोड़ने वाले के साथ मत रहिए, मस्जिद बनाने वाले के साथ रहिए। कांग्रेस वो करी, आज चंद्रशेखर साहब वही कर रहे हैं, BJP के फॉलोअर्स है, ये बात पक्की है, आप मालूम कर लीजिए। जय हिंद, जय तेलुगु देशम, जय चंद्रबाबू नायडू। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।